एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तभी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आई हूँ अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं। देखिए, वाइट बाल होना पहले तो होता था कि एक एज के बाद ही आपके बाल वाइट होते हैं, लेकिन आजकल का जो खान पान है, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से बहुत कम एज में भी हम लोगों के बाल जो है ना सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस भी बहुत ही बड़ा कारण है। तो चलिए, रीज़न जो मर्जी हो, लेकिन अगर आपके बाल भी हो रहे हैं, इक्का दुक्का से स्टार्ट होता है, फिर अगर आपने गलती से केमिकल वाले डाई लगाना शुरू कर दिए तो फिर तो मतलब क्या ही कहने, फिर तो धीरे धीरे करके आपके सारे के सारे बाल जो है ना वाइट हो जाते हैं और इसके साथ ही मतलब डैमेज हो जाते हैं बुरे हाल से, क्योंकि जो केमिकल वाली चीज़ें हम अपने बालों में यूज़ करते हैं उनकी वजह से फिर बिल्कुल ही बेजान हो जाते हैं फिर बाल, और टूटने लगते हैं बुरे हाल से, मतलब झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये समस्या हो गई है तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। ना सिर्फ आपके ये बाल जो वाइट बाल हो गए हैं उनको काला ही करेंगे, इवन आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाते हैं। तो क्या है सॉल्यूशन, चलिए मैं आपको बताती हूँ। साइड में आप देखते चलिए कि क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल में लानी है और कैसे कैसे हमने ये जो रेमेडी है आज की ये प्रिपेयर करनी है। तो चलिए, सबसे पहले क्या किया है मैंने लिया है ये लोहे का बर्तन। आपको भी लोहे की कढ़ाई या फिर लोहे का बर्तन ही लेना है। आप ट्राई कीजिए कि जो आपका लोहे का बर्तन है ना उसका तला जो है मोटा जैसा हो, तो क्या होता है कि चीज़ें ना एकदम से आपकी जलती नहीं है और काफ़ी स्लोली वो फिर पकती हैं। सारे गुण जो होते हैं फिर सारे के सारे इसमें आते जाते हैं। तो चलिए, पहले तो हमने ले लिया लोहे का बर्तन, और लोहे का बर्तन लेना जरूरी है तो आपको लोहे का ही बर्तन लेना है। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का ऑयल। 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है। और सरसों का ऑयल जो है ना अगेन आपकी हेयर, इसके अलावा आप इसकी जगह पे कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अगेन वो भी फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं उसके। तो जो भी आपके पास ऑप्शन मैंने दोनों बता दिए। मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है, अगर आपने ये नहीं लेना है तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। तो 1 कटोरी भर के मैंने डाल दिया इसी लोहे के बर्तन में नारियल का ऑयल, नारियल का नहीं सॉरी सरसों का ऑयल। और इसके बाद देखिए, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि कलौंजी जो है आपके बालों को नेचुरली काला भी करती है और साथ ही साथ आपके बालों को बढ़ाने के लिए बहुत बेस्ट होती है। बहुत सारे इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कलौंजी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट चीज़ होती है। और बाकी जैसे आप देख ही रहे हो, ब्लैक सीड्स के नाम से जानी जाती है, तो आपके बालों को नेचुरली काला करने का भी काम करती है। तो 1 चम्मच आपको यहाँ पे कलौंजी लेनी है। मैंने यहाँ पे ये साबुत जस्ट आपको दिखा रही हूँ, इसको इन सबको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, ये तो हो गई पहली चीज़। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ मैं लेने वाली हूँ वो है आपका मेथी दाना। मेथी दाना अगेन आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए ना मतलब सबसे बेस्ट चीज़ है मेथी दाना। मतलब दोगुनी तेजी से आपके बालों को बढ़ाता भी है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं झड़ना भी रोक देता है, और साथ ही साथ आपके बालों को एक अच्छा जैसा ब्लैकिश जैसा कलर भी देता है। हाँ, एक बारी मैं नहीं होता भाई, पहले ही बता दे रही हूँ कि नेचुरल रेमेडीज आपकी एक बार में आपको असर देखने को नहीं मिलता है। आप रेगुलरली जब यूज़ करते हो, यही तो खासियत होती है भाई इनकी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल में लाएंगे तो उसके बाद फिर आपके जो रिजल्ट आपको मिलेंगे ना तो वो फॉर एवर के लिए होंगे। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो आपके इक्का दुक्का बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बस यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए इस रेमेडी को लगाना, फिर आपको कोई झंझट नहीं रहेगा, कोई केमिकल डाई आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद देखिए, अब तीसरी जो चीज़ हम ले रहे हैं वो है आंवला पाउडर। अगेन आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आंवला पाउडर जो है आपके बालों के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। ना सिर्फ आपके बालों को काला ही करता है, इवन आपके बालों की ग्रोथ को दुगनी तेजी से बढ़ाता है। बाल झड़ रहे हैं उसके लिए भी बेस्ट है। तो मैं रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ, पता नहीं कितनी कर वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ कि आंवला को मैं रेगुलरली अपने बालों में इस्तेमाल कर रही हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। मतलब बाल एक तो मेरे काले भी हैं, हाँ मेरे बाल भी बीच बीच से जब मैं बहुत मतलब +1 2 या इस तरीके से पढ़ती थी तब मेरे बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हुए थे इक्का दुक्का। उस टाइम से रेगुलरली आंवला को यूज़ करती आ रही हूँ और आज का दिन है कि बाल ना बिल्कुल काले काले होते ही जा रहे हैं। इसलिए ऐसा ही लगता है कि नहीं घट रही है भाई उम्र
चलो मजाक कर रही हूँ, बीच बीच में मजाक करना भी जरूरी है। तो देखिए तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे लेनी है पाउडर फॉर्म में। बेहतर रहेगा कि आप ना इनको इकट्ठा करके सेम क्वांटिटी में इनका एक पाउडर तैयार कर लें। रेमेडी भी बहुत बार मैंने आपको बताई है कि रेमेडी के लिए भी आप इनका टोनर बना लीजिए, तो उस तरीके से आप इस्तेमाल में लाइए। बहुत फायदेमंद चीज़ें हैं तीनों ही हमारे हेयर ग्रोथ के लिए और बाकी आपके बालों को काला करने के लिए भी। तो देखिए अभी पाउडर फॉर्म में हमने देखिए एक एक चम्मच इनका लेना है। पहले मैंने एक चम्मच आंवला पाउडर का इसी कढ़ाई में डाल दिया, ऑयल वाली कढ़ाई में जो अभी हम ली थी हमने रेमेडी बनाने के लिए। तो एक चम्मच आंवला पाउडर डाल दिया और ये जो मेथी और कलौंजी है इसको मैंने मिक्स करके इसका पाउडर तैयार किया हुआ है। तो ये मैंने रखा हुआ है और यहाँ से भी मैंने एक चम्मच ले लिया। मैंने मतलब थोड़ा ज़्यादा भर के चम्मच इसलिए लिया क्योंकि ये देखिए दो चीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके। और बस अब इन सारी चीज़ों को कर लीजिए ऑयल में अच्छे से मिक्स। इसके बाद एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, वो है मेहंदी। अभी आप सोचोगे कि मेहंदी तो भाई बालों को लाल कलर देती है, ब्राउन कलर देती है, तो अभी ये डालेंगे तो भाई बाल कहाँ से काले होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक डाई की तरह कन्वर्ट हो जाएगी और आपके बालों में काला ही कलर देने वाली है। आप इस बात के लिए मतलब बेफिक्र रहिएगा। तो एक चम्मच ही हमने यहाँ पे फिर मेहंदी का भी इस्तेमाल किया। मैंने ये बालों में यूज़ होने वाली वही वाली मेहंदी ले रखी है। आप मतलब जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो वाली मेहंदी इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखिए वैसे मेहंदी भी आपकी आजकल उसमें भी केमिकल प्रोडक्ट मिक्स करके तैयार कर रहे हैं, तो वो भी फ़ायदा देने की जगह नुकसान देती है। तो ट्राई कीजिए कि ऑर्गेनिक मेहंदी अगर आपको कहीं से मिले ना, तो बस वो तो बहुत बेस्ट होती है। कंडीशनिंग की तरह आपके बालों के लिए मतलब काम भी करती है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं मेहंदी के भी। तो चलिए अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए इस ऑयल में, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और अब इसके बाद इस ऑयल को कर देंगे हम गैस पे प्लेस। गैस देखिए बिल्कुल लो फ्लेम में, जितना आपसे पॉसिबल होता है ना उतनी लो फ्लेम आप गैस की रखेंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी हाई करी ना तो फिर ये आपकी चीज़ें जो है ना जल जाएंगी। जलाना आपने बिल्कुल भी नहीं है इन चीज़ों को। और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दिया इसे। चलाते रहेंगे हम ताकि कोई भी चीज़ नीचे ना लगे और जले ना। बीच बीच में क्या मतलब आप रेगुलर इसे चलाते रहिए, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाने वाले हैं, थोड़ी सी देर के लिए। मतलब हार्डली एक आधा बॉयल आपका ऑयल में आ गया ना तब भी काफ़ी है। क्योंकि देखिए जितना हम चीज़ों को कच्चा यूज़ में लाते हैं ना, उसके कंपैरिजन में अगर हम पका करके इस्तेमाल में लाते हैं तो उसकी जो गुण है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और भी उसमें जो पोषक तत्व है ना उनकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ट्राई कीजिए कि जब भी आपको कोई चीज़ यूज़ में लानी है तो उसको पका करके आप यूज़ में लाइए। बस फिर गैस को आप कर लीजिए ऑफ, और इस ये जो आपने अभी तैयार किया रेमेडी इसको रख दीजिए साइड में थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए। अभी आप इसमें ढक्कन मत नहीं लगाएंगे, तो जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको ढक करके रख दीजिए। अब आपको इसको टच नहीं करना है, ओवरनाइट आप इसे इसी तरह से रहने दीजिए। जब ये ओवरनाइट ये चीज़ें इस लोहे की कढ़ाई में रहेंगी ना, इसके साथ रिएक्ट होंगी, तो इसका जो एक कलर है ना आप देखोगे सुबह तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। देखिए अभी जो हमने ये रेमेडी बनाई थी ना, इसका कलर एकदम ब्लैक हो गया है। और जैसे आप मार्केट में मिलती है ना डाई, बस आपको वैसे ही कुछ ये नज़र आ रही है इस वक्त कि हाँ हम कहीं से ब्लैक डाई लेकर के आ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको छान लीजिए। छानने के बाद भी जो कुछ एक पाउडर फॉर्म तो इसमें रह ही जाएगा, जो कि नीचे बेहतर होगा कि आप कांच की बोतल में इसे स्टोर करके रखें। तो छान करके मतलब थोड़ा बहुत जो आपका इसमें चला जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको लगाने के बाद वैसे भी आपने बाल तो धोने ही है। तो आपकी ये मतलब एक डाई की तरह भी काम करेगी और साथ ही साथ आपके बालों को ग्रो करने का भी काम करेगी। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपने इसको यूज़ में लाना है तो अच्छी तरह से इसको मतलब एक बार मिक्स कर दीजिएगा, ताकि जो क्या होता है ना कि हम जैसे अभी हमने पाउडर फॉर्म में ये चीज़ें ली थी तो नीचे बैठ जाती हैं। तो अच्छे से आप एक बार मिक्स कर लीजिए जब भी आपको लगाना है, और फिर एक अलग कटोरी में निकाल करके जितना कर चाहिए आपको क्वांटिटी जितनी कर आपने लगानी है वो आप लीजिए और लगाइए, और कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो ऑयल है ना मतलब आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, झड़ रहे हैं बाल तो झड़ने को भी बंद करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को ब्लैक कलर देता जाएगा। तो देखिए अगर आप नेचुरल कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कहीं पे, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन आपको और कहीं मिल नहीं सकता। तो देखिए जैसे अभी आप देख रहे हो, तो इस तरीके से आप अपने बालों की मतलब स्कैल्प में भी अच्छी तरह से लगाइए। ऐसा नहीं है कि बालों की स्कैल्प में इससे कोई कलर चढ़ जाएगा। हाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए मेरे नाखून जो है ना बहुत ही बुरे हाल से, मतलब यहाँ से आगे से आपको काला काला सा लग रहा है, मेरे हाथ भी और नाखून तो बहुत बुरे हाल से वो इसके अंदर को घुस गया। तो ट्राई कीजिएगा कि आपने ग्लव्स पहन करके ये काम करें, तो आपके हाथ इस तरीके से मतलब ख़राब नहीं होंगे। और मुझे मतलब कपड़े धुलने थे तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट ले लिया, मैं क्या ग्लव्स पहनने का कष्ट कौन करे। तो
अगर कपड़े धुलने हो तो तब तो चलो फिर हाथ साफ हो भी जाते हैं, और फिर भी उतने अच्छे तरीके से नहीं साफ हुए, तो बेटर है कि आप ग्लव्स पहन करके ये काम करें, क्योंकि ये एक बहुत गहरा काला कलर आपके बालों में देता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे से आपके बाल जो है कन्वर्ट होते जाते हैं। एक बारी में ही जब आप देखोगे, हाँ, जैसे आप केमिकल वाली मार्केट से लेके आते हो डाई, और आज लगाइए और आज के आज ही आपको लगेगा कि नहीं एकदम से बाल आपके बिल्कुल काले हो गए, तो वैसा नहीं होगा। धीरे धीरे से आपके बालों में कलर आता जाएगा, हाँ, हल्का हल्का सा आता जाता है और फिर एकदम पक्का हो जाता है। जैसे मैं बता ही रही हूँ आपको कि मेरे बाल भी मतलब बीच बीच से वाइट हो गए थे, और फिर मैंने रेगुलरली इसको लगाती गई। भी एज का तो इफेक्ट होता ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा एज में मतलब ये चीज़ करोगे, फिर आप बोलोगे कि नहीं अभी असर नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ तो होती ही है। अगर आपके कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट सोल्यूशन है, और आपको केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके नेचुरली बाल काले हो जाएंगे। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन भी शेयर करती हूँ आपके साथ, हिमाचली कल्चर आपको अगर देखना हो तो ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो बस फिर आज की वीडियो की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।